जो बाइडेन की सुरक्षा की बात, लेकिन इसके साथ साथ दिल्ली में जहां पर G20 समिट का आयोजन हो रहा है, यहां भी सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली के पूरे जो एयर बॉर्डर है उसे सील कर दिया गया है। इसके अलावा किसी भी तरह के केमिकल वेपन, बायो वेपन तक से निपटने की तैयारी की गई है। एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया गया है। 4 एयरबेस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। वायुसेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है। दिल्ली को हाई अलर्ट जोन में डाल दिया गया है। ये सभी सिक्योरिटी इसलिए है क्योंकि G20 में अमेरिकी प्रेसिडेंट समेत दुनिया भर के जो बड़े नेता हैं G20 में जो शामिल हैं, वो इसमें शामिल होने के लिए भारत आ चुके हैं और 9 और 10 सितंबर को G20 समिट होनी है। दुनिया के 20 सबसे ताकतवर देशों के नेताओं का जमावड़ा दिल्ली में लग रहा है। दो दिन 9 और 10 सितंबर को सभी नेता भारत मंडपम की छत के नीचे रहेंगे, जिसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ये सिक्योरिटी सिर्फ भारत मंडपम तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दिल्ली की किलेबंदी की गई है। G20 शिखर सम्मेलन के लिए जमीन के नीचे से लेकर ऊपर तक, रोशनी से लेकर हवा तक सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम हैं। 35 किलोमीटर के दायरे में हर खिड़की, दरवाजे तक पर नजर रखी जा रही है। दिल्ली के 35 किलोमीटर के रेडियस में कई लेयर की सिक्योरिटी है। 5000 सीसीटीवी लगाए गए हैं। स्पेशल कंट्रोल रूम बनाया गया है। 50,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी, K9 डॉग स्क्वाड और घुड़सवार पुलिस की तैनाती की गई है। यानी जरा सा भी खतरे का एहसास होने पर उसे न्यूट्रलाइज करने का पूरा इंतजाम हो चुका है। दिल्ली ने इससे पहले इस तरह की सिक्योरिटी कम ही देखी होगी, क्योंकि इतने बड़े इवेंट में छोटी सी चूक भी बर्दाश्त नहीं है। G20 को लेकर कुछ तैयारियां तो ऐसी हैं जो हमें दिखाई तक नहीं दे रही हैं। जमीन पर जवान और आसमान में विमान तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हवा पर भी नजर रखी जा रही है, जो हमें खुली आंखों से दिख नहीं रहा है। कहीं कोई हवा को ही जहरीला ना बना दे, बायो वेपन का इस्तेमाल ना कर दे, या केमिकल वेपन का इस्तेमाल ना हो जाए। इससे निपटने के लिए भी दिल्ली पूरी तरह तैयार है। उसके भी इंतजाम किए गए हैं। प्रगति मैदान से लेकर प्रधानमंत्री आवास वाले पूरे इलाके को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट जिसे रिमोट से कंट्रोल किया जा रहा हो, वो उड़ेगा तो फौरन मार गिराया जाएगा। इसके लिए एंटी ड्रोन सिस्टम लगाया गया है। मेहमानों के होटल से लेकर भारत मंडपम तक पूरे रास्ते को अलग अलग जोन में बांट दिया गया है और हर जोन की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी अलग अलग कमांडर्स के पास है, जो विदेशी मेहमानों के सुरक्षा कर्मियों से सीधे संपर्क में रहेंगे। ये सभी कमांडर IPS अधिकारी हैं। जिस होटल में VVIP मेहमान ठहरे हैं, वहां पर हर फ्लोर के लिए अलग अलग स्टाफ है। उन्हें जो कार्ड दिए गए हैं वो भी खास तौर पर G20 के लिए ही बनाया गया है। होटल में कोई भी स्टाफ अपनी मर्जी से ना तो घूम सकता है और ना ही किसी दूसरे फ्लोर पर जा सकता है। जिन भी होटलों में विदेशी मेहमान ठहरे हैं, वहां अंदर और बाहर दोनों जगह सुरक्षा के पूरे इंतजाम हैं। अगर होटल पर किसी तरह का हमला होता है तो वहां से मेहमानों को सुरक्षित निकालने के लिए एयरफोर्स के चॉपर तैनात हैं। हर होटल के अंदर और बाहर ट्रेंड कमांडो की तैनाती है। दिल्ली पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेज, NSG, CRPF की टीम तो है ही, साथ ही IB और रॉ से भी लगातार इनपुट लिए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, सुरक्षा के मद्देनजर भारतीय खुफिया एजेंसियां ब्रिटेन की MI6, रूस की KGB, अमेरिका की CIA और इजराइल की मोसाद जैसी एजेंसियों के साथ भी बराबर संपर्क में हैं। विदेशी मेहमानों की अपनी सीक्रेट सर्विस और सुरक्षा के अलग इंतजाम हैं। जानकारी तो ये भी है कि सभी होटलों में हथियारों की खेप है, जो खुदा न खास्ता अगर कोई अप्रिय घटना हो तो कमांडोज को बुलेट के अलावा लोडेड मैगजीन, मेडिकल सप्लाई, स्टन और स्मोक ग्रेनेड, वायरलेस सेट चार्जर और बैकअप हथियार तुरंत मिल जाए। दिल्ली में विदेशी मेहमानों की सुरक्षा के लिए कमांडो से लेकर खुफिया एजेंसियों तक तो लगी हुई हैं। K9 स्क्वाड को भी देश की राजधानी दिल्ली में बुला लिया गया है। इसे किसी भी फौजी दस्ते की तीसरी आंख कहा जाता है। इस दस्ते में ट्रेन डॉग्स को रखा जाता है, जो किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहते हैं।
G20 समिट के लिए इंडिया पूरी तरह से तैयार हो चुका है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं इंटरनेशनल मीडिया सेंटर में और यहाँ तैयारी पूरी कर ली गई। तमाम देशों के फ्लैग्स यहाँ पर लगाए गए हैं और मेहमानों के आने का सिलसिला भी लगातार शुरू हो गया है। इसके अलावा इस पूरे अरीना में, इस पूरे अगर हम इंटरनेशनल मीडिया सेंटर की बात करें तो यहाँ 5000 से ज़्यादा मीडिया कर्मियों के बैठने की, उनको अपना काम करने की हर तरह की सहूलियत दी गई है। उनको लैपटॉप दिया गया है, उनको हर एक सुविधा यहाँ पर मुहैया कराई गई। इसके अलावा उनके रिफ्रेशमेंट से लेकर हर एक चीज़ जो है वो उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर सुरक्षा में कोई कोताही ना हो और यहाँ पर किसी तरह की कोई चूक ना हो जाए। बहुत ही हाई सिक्योरिटी, आप देखिए यहाँ पर स्निफर डॉग से हर एक जो गैजेट्स हैं वो चेक कराए जा रहे हैं, चाहे वो LED स्क्रीन्स लगे हों, चाहे वो चार्जिंग पॉइंट्स लगे हों, चाहे वो जगह जगह पर अलग अलग इंतज़ाम किए गए हों। हर एक जगह पर स्निफर डॉग्स अभी भी घुमाए जा रहे हैं और यहाँ पर आप देखिए लगातार छोटी छोटी चीज़ों को लेकर, सुरक्षा को लेकर बारीक नज़र यहाँ पर रखी जा रही है। स्निफर डॉग्स यहाँ पर लाए गए हैं जिसकी वजह से यहाँ पर किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो, कोई चूक ना हो। हालांकि यहाँ तक पहुँच पाना सबसे बड़ा टास्क है। अगर आपके पास G20 का एग्रीगेशन कार्ड नहीं है तो आप यहाँ तक नहीं आ सकते हैं, क्योंकि सब कुछ कंप्यूटर जनरेटेड है। आपका पास भी कंप्यूटर जनरेटेड है, आप उसको QR कोड के स्कैन करेंगे तभी गेट खुलेगा, वरना नहीं खुलेगा। लेकिन फिर भी किसी तरह की कोई चूक ना हो जाए, इसके लिए यहाँ पर स्निफर डॉग्स की मदद ली जा रही है। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पर लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है और यहाँ पर सिक्योरिटी को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए। एजेंसियां साइबर अटैक को लेकर भी पूरी तरह सतर्क हैं, जिसके लिए एक्सपर्ट की एक पूरी टीम तैयार की गई है जो ऐसे खतरों पर नजर बनाए हुए है। खास तौर पर उन होटलों में जहां पर विदेशी मेहमान रुके हैं। होटलों में लगे CCTV कैमरे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि संदिग्धों की पहचान तुरंत की जा सके। होटल में VVIP मेहमानों की देखभाल करने वाले स्टाफ की भी कई बार वेरिफिकेशन की जा चुकी है। तमाम सुरक्षा इंतजामों के बाद भी चप्पे चप्पे पर नजर बनाए रखने के लिए 5000 CCTV कैमरे लगाए गए हैं, जिसके लिए कंट्रोल रूम भी बनाया गया है जहां से बैठकर अलग अलग हिस्से पर एक साथ नजर रखी जा रही है। इसके लिए 25 सुरक्षा कर्मियों की 2 टीमें 24 घंटे लगी हुई हैं। इसके अलावा 30 सीनियर पुलिस अधिकारियों के लिए एक स्पेशल कमांड रूम भी बनाया गया है। एक तरफ दिल्ली के चप्पे चप्पे पर CCTV से नजर रखी जा रही है तो दूसरी तरफ 400 से ज्यादा क्विक रेस्पॉन्स टीम को भी अलग अलग जगहों पर तैनात किया गया है। अलग अलग जगह पर स्नाइपर तैनात हैं, यानी अगर जरूरत पड़ी तो कमांडो से लेकर फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस हर जगह पहुंच सकती है। G20 शिखर सम्मेलन की तैयारी इतनी पुख्ता है कि कहीं भी कोई भी लूप होल नहीं छोड़ा गया है। इसके लिए लंबा समय लगा है। यहाँ तक कि दुनिया भर के मेगा इवेंट की स्टडी भी की गई है। उन इवेंट्स में अगर कोई अप्रिय घटना हुई, विरोध प्रदर्शन हुआ तो उसको भी बारीकी से देखा गया है, क्योंकि अगर इस तरह की घटना दिल्ली में हो तो उससे निपटने का प्लान तैयार रहे। अगर कोई आंदोलन हुआ तो उससे निपटने के लिए पुलिस चेन और बोल्ट कटर का भी इस्तेमाल करेगी। दुनिया भर के बड़े इवेंट की स्टडी के बाद ही स्पेशल पुलिस कमिश्नर रैंक के अधिकारी कमांडर के रूप में तो डिप्टी कमिश्नर रैंक के अधिकारी जोनल कमांडर के रूप में काम कर रहे हैं। भारत मंडपम के अलावा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। रनवे से लेकर हैंगर तक पर सुरक्षा एजेंसियों की कड़ी निगाहें हैं। किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए दिल्ली के 3 अस्पतालों में खास तैयारी की गई है। इन अस्पतालों में आर्मी की टीम को भी तैनात किया गया है, जो बायोकेमिकल से लेकर हर तरह के हमले के इलाज के लिए ट्रेंड है। राम मनोहर लोहिया अस्पताल को VVIP डेलीगेट्स और हेड ऑफ स्टेट के लिए खास तौर पर तैयार किया गया है। अगर कोई हेल्थ इमरजेंसी आती है तो VVIP कमरे भी तैयार किए गए हैं, जहां 24 घंटे डॉक्टर और हेल्थ स्टाफ ड्यूटी पर रहेंगे। G20 के लिए मेगा सिक्योरिटी का इंतजाम है, जो अब से पहले शायद ही कभी देखने को मिली हो, क्योंकि इसमें अमेरिका से लेकर फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, हर बड़े और प्रभावशाली देश के ग्लोबल लीडर हिस्सा ले रहे हैं। तो इनकी सुरक्षा में थोड़ी सी भी चूक के लिए कोई भी लूप होल नहीं छोड़ा गया है। ये इवेंट जितना भव्य, जितना दमदार, जितना शानदार है, उसकी सुरक्षा उतनी ही ज्यादा चाक चौबंद है। अमेरिकी राष्ट्रपति भारत आ चुके हैं और इसी के साथ आ गया है उनका काफिला भी, जिसमें वो चलते हैं। एयरफोर्स 1 भी। एयरफोर्स 1 के बारे में हमने आपको इंडिया बोल रहा है शो में दिखाया था, द बीस्ट कार की खासियत भी बताई थी। अब अमेरिकी विमान एयरफोर्स 1 तो आ ही चुका है, इसके साथ साथ द बीस्ट भी आ चुका है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति जिस भी इलाके से गुजरते हैं उस इलाके को भी छावनी में तब्दील कर दिया जाता है। वहां परिंदा तक पर नहीं मार सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति हर राष्ट्रपति की तरह दिल्ली के ITC मौर्य के प्रेसिडेंशियल
स्वीट में रुके हुए हैं और वहां पर उनके 3 लेयर सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति के सबसे करीब अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स होते हैं। कैसी होती है अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा जब वो कहीं बाहर जाते हैं, किस तरह से उनके सिक्योरिटी का इंतजाम किया जाता है, सब कुछ हर एक बारीकी डिटेल आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। दिल्ली में बाइडेन 72 घंटे का अलर्ट। जमीन से आसमान तक 5000 कैमरों से नजर। जो बाइडेन का रूप किसी को नहीं छूट। G20 में शामिल होने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन दिल्ली आ गए हैं। अगले 3 दिन तक वो राजधानी में ही रहेंगे। इस दौरान उनकी सुरक्षा के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन की हिफाजत के लिए 5000 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। स्पेशल कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। दिल्ली की गलियों से लेकर वीआईपी सड़कों तक पैनी नजर रखी जा रही है। जमीन के नीचे से लेकर जमीन के ऊपर तक, रोशनी से लेकर हवा तक 35 किलोमीटर के दायरे में झांकने वाली हर खिड़कियों तक जहां भी जरा से खतरे का एहसास होगा, उससे निपटने और उसे निपटाने की भरपूर तैयारी है। जो बाइडेन के लिए धौला कुआं स्थित आईटीसी मौर्य होटल में ठहरने का इंतजाम किया गया है। बाइडेन के पहुंचने से पहले ही पूरे होटल की सुरक्षा सिक्योरिटी फोर्सेज ने अपने नियंत्रण में ले ली थी। होटल के हर फ्लोर पर अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के एजेंट मौजूद हैं। अगर होटल पर कोई हमला होता है तो वहां से उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए वायुसेना के चॉपर को भी तैयार रखा गया है। साथ ही हर होटल में अंदर और बाहर खास ट्रेंड कमांडो भी मौजूद होंगे। इसके अलावा विदेशी मेहमानों के अपने सीक्रेट सर्विस और सुरक्षा के इंतजाम अलग हैं। साथ ही आईबी और रॉ से भी लगातार इनपुट लिए जा रहे हैं। एजेंसियां साइबर अटैक को लेकर भी पूरी तरह से सतर्क है। एक्सपर्ट की एक टीम लगातार ऐसे खतरों पर नजर बनाए हुए है। खासतौर से उन होटलों में साइबर एक्सपर्ट की टीम कड़ी नजर रखे हुए है जहां पर विदेशी मेहमानों को ठहराया गया है। होटल में लगे सीसीटीवी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया गया है ताकि संदिग्धों की पहचान तुरंत की जा सके। होटल में जो स्टाफ वीवीआईपी मेहमानों की देखभाल करेगा, उनकी कई बार वेरिफिकेशन की जा चुकी है। होटल से G20 सम्मेलन स्थल तक जाने के लिए बाइडेन के रूट तय कर दिए गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जिस रूट से जाएंगे, उनकी सड़कों को पूरी तरह से छावनी में बदल दिया जाएगा। रूट पर होने वाली हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स पहले से मौजूद रहेंगे। साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति के काफिले के साथ मिलिट्री पुलिस, कमांडो और दिल्ली पुलिस के अधिकारी भी होंगे। बाइडेन जब होटल से प्रगति मैदान के लिए रवाना होंगे तो सड़क को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाएगा, यानी सड़क पर काफिले के दौरान एक भी आम इंसान नजर नहीं आएगा। बाइडेन के काफिले वाले रूट पर भी एक आम नागरिक की गाड़ी खड़ी नजर नहीं आएगी। 1 घंटे पहले से ही ट्रैफिक को पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। 10 सितंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति G20 नेताओं के साथ महात्मा गांधी के समाधि स्थल राजघाट जाएंगे। इसके लिए भी सुरक्षा के खास इंतजाम हैं। बाइडेन की सुरक्षा के मद्देनजर कुछ तैयारियां तो ऐसी हैं जो दिखाई तक नहीं देंगी। जमीन और आसमान के अलावा हवा तक पर नजरें हैं कि कहीं इस हवा को कोई जहरीला ना बना दे। बायो वेपन से लेकर केमिकल वेपन तक से कैसे निपटना है, इसके लिए भी दिल्ली पूरी तरह से तैयार है। दिल्ली में प्रगति मैदान से लेकर प्रधानमंत्री आवास के पूरे एरिया को नो फ्लाइंग जोन में डाला गया है, यानी कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसे रिमोट से कंट्रोल किया जा रहा है, वो इस इलाके में उड़ेगा तो उसे फौरन गिरा दिया जाएगा। इसके लिए एंटी ड्रोन सिस्टम भी लगाया गया है। इतना ही नहीं,
सुरक्षा के मद्देनजर भारतीय खुफिया एजेंसियां ब्रिटेन की MI6, रूस की KGB, अमेरिका की CIA और इजराइल की मोसाद जैसी एजेंसियों के साथ भी बराबर संपर्क में है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन वॉशिंगटन से नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ओटावा से नई दिल्ली थोड़ी देर पहले पहुंचे हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक लंदन से नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा टोक्यो से नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कॉल्ज बर्लिन से नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव मॉस्को से नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जियो मेलोनी रोम से नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ढाका से नई दिल्ली पहुंच चुकी हैं। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी काहिरा से नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सॉक यॉल सियोल से नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों पेरिस से नई दिल्ली पहुंचेंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज कैनबरा से नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। तो एक तरफ भारत में जहां G20 समिट का आयोजन किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के पड़ोसी मुल्क परेशान हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पहले ही G20 समिट में आने से इनकार कर दिया, तो दूसरी ओर पाकिस्तान पूरी दुनिया में कर्ज को लेकर भीख मांगता फिर रहा है। पाकिस्तान में कटोरे में कोई भीख तक देने को तैयार नहीं है। सवाल यह है कि पाकिस्तान ऐसे दौर में करे क्या? वहां की आवाम, वहां की हुकूमत इस वक्त महंगाई, भुखमरी, बिजली कटौती, ऐसे तमाम मुश्किलों से दो चार हो रही है। और ऐसे में जब भारत G20 सम्मेलन आयोजित कर रहा है, दुनिया के बड़े देशों के बड़े नेता भारत आ रहे हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति भारत आ रहे हैं, तो पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की आवाम परेशान है। पाकिस्तान की सरकार इस बात को लेकर परेशान है कि कहीं आतंकवाद को लेकर एक बार फिर से दुनिया के सामने उसे जलील ना होना पड़े। देखिए, पाकिस्तान